हम केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स में पार्ट 2 में थे, रेट लॉ और रेट कांस्टेंट सीख रहे थे। रेट लॉ और रेट कांस्टेंट, रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट। ध्यान से समझना, कल कुछ सिखाया भी था। कल हम बात कर रहे थे फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, तो उसमें ये बातें निकल के आई थी कि अगर हम रिएक्टेंट को मिलाते हैं तो रिएक्शन का रेट, हम प्रोडक्ट नहीं मिलाएंगे क्योंकि हम बैकवर्ड नहीं जाना है, केवल और केवल फॉरवर्ड के बारे में सोचना है, यानी इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो अगर हम रिएक्टेंट को कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। बाकी फैक्टर पर भी डिपेंड करता है, जो कि हमने बोला था कि बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन बात यह है कि अगर हम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को हमने बढ़ाए तो स्पीड कितना बढ़ेगा, कितना का जवाब हमें चाहिए। ठीक है, तो पहले इस चीज को लिखते हैं, तब उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। मान लो एक रिएक्शन है, ए से बना बी। ये बना कि when the concentration of A is increased 2 times, then rate of reaction will be increased how much time? इसका हमें जवाब चाहिए कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, लेकिन कितना टाइम्स बढ़ेगा। ठीक है, अब ध्यान से समझो एक लाइव एग्जांपल दे रहा हूं। नहीं, 4 टाइम्स नहीं बढ़े, गलत है। जैसे अब तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूं, तुम एग्जांपल से समझना और तुम बताना मेरे को 4 टाइम्स होगा कि नहीं होगा। एक लाइव एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो तुम लोगों का क्लास है, ध्यान से समझना, इस एग्जांपल पे सेट हो जाएगा पूरा। तुम लोगों का क्लास है, क्लास में सबका मार्क्स इक्वल है, किसी का ज्यादा किसी का कम नहीं है। हमने बोला कि तुम अब मेहनत डबल करना स्टार्ट कर दो। जितना तुम पढ़ाई करते हो, 3 घंटा पढ़ते हो, 6 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर दो। सबने 6 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो मुझे ये बताओ कि क्या सबका मार्क्स इक्वल अमाउंट में इंक्रीज होगा या अलग अलग इंक्रीज होगा? पहले इस बात का मुझे जवाब दे दो। अलग अलग। अब ये बात तुम क्यों बोल रहे हो अलग अलग करेगा? इक्वल में नहीं, इक्वल में इंक्रीमेंट नहीं होगा ना। ऐसा नहीं होगा ज्ञात्री भी पढ़ रही है, प्रेम भी पढ़ रहा है, पायल भी पढ़ रही है, ठीक है, ओमकार भी पढ़ रहा है, शिवा भी पढ़ रहा है, तो सबका एक ही, सबने डबल मेहनत करना स्टार्ट कर दिया 3 आवर्स से 6 आवर्स, तो उनका मार्क्स का इंक्रीमेंट एक जैसा होगा? नहीं, ऐसा भी प्रैक्टिकल संभव नहीं है। अच्छा, तो हम ये संभव नहीं, ध्यान में रखना है चीज को। अब दूसरा पॉइंट, अगर हम बोले कि पायल जो है डबल मेहनत करना स्टार्ट कर दी, तो क्या उसका मार्क्स 4 टाइम्स बढ़ जाएगा? क्या ये कहना सही है? क्या ये कहना सही है? तो नहीं, तो ये भी बात कहना सही नहीं है। तो दूसरा बात भी हमारा फेल हो गया। तो तुम जो ये बोल रहे हो कि 2 टाइम्स बढ़ाने से स्पीड 4 टाइम्स बढ़ रही है, बात कहना गलत है। अब तीसरा बात ध्यान दो, हमें कैसे मालूम चलेगा कि अगर मैं उनको डबल मेहनत करवाऊं तो कितना कितना मार्क्स बढ़ेगा? कैसे मालूम चलेगा? तो पहले मार्क्स आएगा,
मार्क्स का मैं एनालिसिस करूंगा। आफ्टर एनालिसिस मैं बताऊंगा कि इसका मार्क्स डबल हो गया है, इसका मार्क्स बढ़ा ही नहीं है, इसका मार्क्स कुछ बढ़ा है, इसका मार्क्स हाफ टाइम्स बढ़ा है। तो आफ्टर रिजल्ट हम एनालिसिस करेंगे और तब इन्फॉर्म करेंगे। तो सेम उसी के जैसा यहां जो मेहनत है उससे कंसंट्रेशन को रिलेट करो। अगर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ाया जाता है तो स्पीड बढ़ेगा, लेकिन कितना टाइम्स बढ़ेगा वो जवाब हमारे पास नहीं होगा। जिसे कितना टाइम्स मार्क्स इंक्रीज हो गया वो जवाब हमारे पास नहीं था। जब तक रिजल्ट नहीं आया तब तक हम उस चीज को एनालिसिस नहीं किए, तब तक कितना बड़ा उसका हम बता नहीं पाए। यानी इस रिएक्शन में अगर हम कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, यानी मेहनत डबल हो गया, तो स्पीड कितना बढ़ेगा इस चीज को हम डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। तब तक प्रैक्टिकल करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तब बताएंगे कि नहीं ये इतना टाइम्स बढ़ा है, 2 टाइम्स बढ़ा है कि 3 टाइम्स बढ़ा है कि 4 टाइम्स बढ़ा है। हम डायरेक्टली बात नहीं कर सकते। यानी हाउ मच का आंसर, यानी कितना मार्क्स इंक्रीज हुआ, उसका आंसर आफ्टर रिजल्ट आने के बाद, एनालिसिस होने के बाद ही करेंगे। तो इसका रिजल्ट, इसका हम लैब में प्रैक्टिकल करने के बाद ही हमें समझ में आएगा कि कितना कंसंट्रेशन बढ़ाने से कितना स्पीड बढ़ता है। हम डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं। ये 100% ये प्रैक्टिकल है, मतलब प्रैक्टिकल वैल्यू पे डिपेंड करेगा आफ्टर एनालिसिस। तो हम यहां लिख सकते हैं कि हाउ मच टाइम्स रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इंक्रीज, हाउ मच टाइम्स इट विल बी डिपेंड अपॉन प्रैक्टिकल वैल्यू। कौन सा वैल्यू? हाउ मच टाइम इट विल बी डिपेंड अपॉन, इट विल बी डिपेंड अपॉन प्रैक्टिकल वैल्यू, प्रैक्टिकल वैल्यू इट विल बी डिपेंड अपॉन प्रैक्टिकल। यानी हम थ्योरेटिकल नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी calculated, it cannot be calculated theoretically, it cannot be calculated theoretically। इतना लिखो, आप ध्यान देना। it will be depend upon practical value, it cannot be calculated theoretically। ठीक है, तो आराम आराम से समझा रहे हैं, ध्यान से समझना। कंसंट्रेशन को अगर डबल किया जाए तो स्पीड कितना बढ़ेगा हम बता नहीं सकते, डायरेक्टली प्रैक्टिकल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब प्रैक्टिकल वाली वैल्यू जब हमें इंफॉर्मेशन के तौर पे दे दिया जाए कि लो जो हमने प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल किया था उसका ये इंफॉर्मेशन है, ऐसे ऐसे, जैसे हमने बोला कि इस लड़के का रिजल्ट जो है डबल मेहनत किया तो इसका रिजल्ट इतना बढ़ गया, इतना टाइम्स बढ़ गया। लो हम तुम्हें इंफॉर्मेशन के बेसिस पे दे दिए, तुम प्रैक्टिकल मत करो। जैसे हमें थियोरेटिकल करना है ना, हम प्रैक्टिकल थोड़े करना है। तो उसने बोला कि लो जो इसका मार्क्स आया, डबल मेहनत किया था, इसका कितना मार्क्स आया, इतना आया, लो हमने तुम्हें बता दिया, अब तुम बता दो कि कितना स्पीड बढ़ा, तो हम बता ले जाएंगे। तो वही मतलब ये है कि जो प्रैक्टिकल किए होंगे उस रिएक्शन के लिए, तो वो अगर हमें इंफॉर्मेशन के बेस पे दे दे तो हम पता कर लेंगे कि कितना टाइम्स बढ़ेगा। अच्छा, हाउ मच टाइम का आंसर जैसे हर स्टूडेंट पे डिपेंड कर रहा था कि कितना मार्क्स बढ़ेगा, उसी तरह से हाउ मच टाइम्स स्पीड विल बी इंक्रीज, इट विल बी डिपेंड अपॉन रिएक्शन टू रिएक्शन। सब रिएक्शन एक जैसा नहीं होता है। हो सकता है कि किसी को डबल करने से स्पीड डबल हो जाए, कंसंट्रेशन को डबल करने से स्पीड डबल हो जाए, किसी के बढ़े ही नहीं। तो ये जो रेट, यानी जो हाउ मच टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज, हाउ मच टाइम रेट ऑफ रिएक्शन will increase, it will depend upon reaction to reaction, it will depend upon reaction to reaction। ये रिएक्शन टू रिएक्शन डिपेंड करेगा। जैसे स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड कर रहा था,
उस पे डिपेंड कर रहा है, मतलब रिएक्शन टू रिएक्शन डिपेंड करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये इसका मतलब कुल मिला के थ्योरेटिकल वैल्यू नहीं है, प्रैक्टिकल है। लेकिन प्रैक्टिकल को इन्फॉर्मेशन में दे दिया जाए तो हम निकाल ले जाएंगे। अब देखो हम कैसे निकालते हैं। तो अब मैं इसको जो प्रैक्टिकल वैल्यू में एनालिसिस हुआ, अब उसको एक इंफॉर्मेशन का तौर पर मैं तुम्हें दे रहा हूं। अब फिर कैसे कितना स्पीड बढ़ेगा उसका हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। इतना लिख लिए होगे, मैं इसको हटाता हूं। ये लिख लिए ना, अब ध्यान देना आगे। अब देखो यही रिएक्शन है, ठीक है, इंफॉर्मेशन के तौर पे दे रखा है इफ अब ऐसे पहले लिखते हैं, इफ हटा दो, हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, यानी कंसंट्रेशन ऑफ ए बढ़ाया जाए तो स्पीड बढ़ेगा। हम बी के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन कितना बढ़ेगा इसका जवाब नहीं है, तो इसके जवाब के लिए हम इसके पावर में एक्स लगा देंगे। हमेशा कितना बढ़ेगा इसके पावर में हम एक्स लगा देंगे, एक्स ही बताएगा कि कितना बढ़ेगा। हाँ, एक्स कैसे निकाला जाएगा वो हमारा कैलकुलेशन वाला पार्ट होगा, प्रैक्टिकली इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के ए के पावर में एक्स। तो इस तरह के लिखने को हम बोलते हैं रेट लॉ। ये रेट लॉ इसको बोला जाता है, और इसको बोला जाता है रेट कांस्टेंट। अब आते हैं हम एक्स के वैल्यू पे। एक्स जो है मैथ में इसे पावर बोला जाएगा, इंडेक्स बोला जाएगा, लेकिन केमिस्ट्री में इसको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दैट इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर कुछ और नहीं है, ये ऑर्डर ये बताता है, अब जैसे हम कितना अगर डबल मेहनत करें तो हमारा मार्क्स कितना बढ़ेगा, इसका जानकारी के लिए हमारे ऊपर लगा दिया गया एक्स, कि हमने कितना पढ़ाई किया तो हमारा मार्क्स कितना बढ़ा, तो एक्स ही बताएगा कितना टाइम्स बढ़ा। तो ये जो है वो उसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, और ये क्या बताता है, तो ये बताता है स्पीड कितना टाइम्स बढ़ा। अब जैसे एक एक हम इंफॉर्मेशन बताते हैं, तो इस तरह से लिखने को हम बोलते हैं रेट लॉ, और ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अब हम यहां आते हैं, पहला पॉइंट हमने बोला इंफॉर्मेशन, प्रैक्टिकल किया एक हमने रिएक्शन लेके, अब प्रैक्टिकल करने के बाद हमें इंफॉर्मेशन मिला कि इफ, अब एक एक पॉइंट को समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल, then रेट ऑफ, चलो पहले ऐसा करते हैं, डबल मत करो, पहले क्वेश्चन से नहीं स्टार्ट करते हैं, पहले हम ऐसे स्टार्ट करते हैं। अगर मान लो ऐसा लिखा रहेगा रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के, अगर एक्स के जगह पे 1 लिखा रहेगा, तो 1 अगर रहेगा तो इसका मतलब हुआ, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर 1। ऑर्डर इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं केमिस्ट्री के लैंग्वेज में। और इसका मतलब ये हुआ कि इसको डबल करने से ये भी डबल होगा, क्योंकि इसके पावर में 1 लगा हुआ है। तो फर्स्ट ऑर्डर मीन्स फर्स्ट, अब ये ऑर्डर कहां से आया, तो ये एक्सपेरिमेंटल है, हमने डायरेक्ट लिख दिया है, ये एक्सपेरिमेंटल है। इसका मीनिंग ये हुआ फर्स्ट ऑर्डर मीन्स इफ concentration of
ए इज डबल, अगर ए को डबल किया जाए तो इसके पावर में 2 लगा हुआ है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन विल ऑल्सो डबल। सॉरी, जैसे समझो ऐसे कि मेरे पावर में लगा हुआ एक 1, तो अगर मैं डबल मेहनत करता हूं तो मेरा मार्क्स भी डबल आएगा, ट्रिपल मेहनत करता हूं तो मेरा मार्क्स ट्रिपल आएगा। तो इसको फर्स्ट ऑर्डर का ये मीनिंग आया, दिस वन इज मीनिंग ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। पहले मैं मीनिंग बता रहा हूं, अब ध्यान दो सेकंड मीनिंग। अगर मान लो इसी रिएक्शन का लिखा रहेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के, ए के पावर में 2 लिखा रहेगा, 2 कहां से आया होगा प्रैक्टिकल वैल्यू से। ये दूसरा रिएक्शन है, मैं यही लिखा हूं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर केमिस्ट्री के लैंग्वेज में इसको हम बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए, WRT विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब यहां ध्यान देना इसका मीनिंग क्या हुआ। मीनिंग ये हुआ कि अगर मैं इसको डबल करूंगा, इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल, अगर मैं इसको डबल करूंगा कंसंट्रेशन को तो 2 के पावर ये 2 हो जाएगा, 2 के पावर 2 यानी स्पीड 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। दैट मीन्स स्पीड विल इंक्रीज 4 टाइम्स। यानी अगर मेरे में पावर डबल लगा है, सॉरी मेरे में पावर स्क्वायर है, ऑर्डर 2 है, तो अगर मैं डबल मेहनत करूंगा तो मेरा जो मार्क्स है वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, क्योंकि 2 के पावर 4 हो जाएगा। तो ये सेकेंड ऑर्डर का मीनिंग हुआ। तीसरा, अगर मैं लिखूं एक रिएक्शन है, जरूरी नहीं कि यही रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के, ए के पावर में 0 है, यानी इसको हम बोलते हैं जीरो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो इसके पावर में 0 लगा है और इसको डबल कर दो तो 2 के पावर 0 यानी वैल्यू 1, यानी 0 लगने का मतलब ये हुआ कि कितना भी तुम कंसंट्रेशन बढ़ाओ स्पीड बढ़ने वाला नहीं है। तो मान लो किसी स्टूडेंट के ऊपर 0 इंडेक्स में लगा हुआ है, तो कितना भी मेहनत कर ले उसका मार्क्स नहीं बढ़ेगा, जितना आ रहा है उतना ही आ रहा है, क्योंकि जितना भी आएगा वो उसको वैल्यू को 1 कर देगा वो, उसको बोलते हैं जीरो ऑर्डर। तो इफ इसका मीनिंग हुआ जीरो ऑर्डर का, इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल करो, ट्रिपल करो, 4 टाइम्स करो, डबल, देन स्पीड ऑफ रिएक्शन विल नॉट इंक्रीज, स्पीड ऑफ रिएक्शन विल नॉट इंक्रीज, क्योंकि 2 के पावर में 0 लगेगा तो 1 आएगा, स्पीड बढ़ेगा ही नहीं। जब स्पीड बढ़ेगा ही नहीं तो सोच लेना है कि वो जीरो ऑर्डर है, यानी स्पीड जितना भी था, कितना भी कंसंट्रेशन बढ़ा लो उसका स्पीड बढ़ ही नहीं रहता। ऐसा भी रिएक्शन हमें देखने को मिला है। तो हमें ऐसा भी रिएक्शन देखने को मिला है कि अगर स्पीड कंसंट्रेशन डबल किया जाए तो स्पीड डबल हो जाता है, अगर कंसंट्रेशन डबल किया जाए तो स्पीड 4 टाइम्स हो जाता है, कंसंट्रेशन डबल किया जाए तो स्पीड बढ़ता ही नहीं है। तो इस टाइप का अलग अलग टाइप का हमें रिएक्शन देखने को मिला है, और ऐसा बहुत कम रिएक्शन हमें देखने को मिलता है जिसको डबल करने से स्पीड 8 टाइम्स बढ़ जाए। मतलब ऑर्डर, अब सोच सकते हो अगर मैं लिखूं कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के, ए के पावर में 3, अब मैं ऑर्डर लिखने के लिए 3 लिख दूं, 4 लिख दूं, 5 लिख दूं, 6 लिख दूं, लेकिन बी प्रैक्टिकली क्या, अगर मैं मेहनत डबल करता हूं तो मेरा मार्क्स 8 टाइम्स थोड़े ना बढ़ जाएगा। तो बी प्रैक्टिकली ऐसा संभव नहीं है। हाँ, 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स ज्यादा बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा,
लेकिन ऐसा नहीं होगा 8 टाइम्स बढ़ जाएगा। अगर बढ़ता भी है तो बहुत रेयर स्टूडेंट का ऐसा बढ़ता होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो ऑर्डर है यानी जो इंडेक्स में है वो ज्यादा या तो 0 होता है, या तो 1 होता है, या तो 2 होता है। ज्यादा 0 और 1 ही होते हैं। कम भी होता है, वो सब बाद में बात करेंगे। मार्क्स कम भी हो सकता है। तो अगर ऑर्डर 3 है तो ऑर्डर 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। एनीथिंग विल बी पॉसिबल। बट ये सोचो कि अगर स्पीड को डबल किया जाए, इफ कंसंट्रेशन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल। अगर इसको डबल किया जाए तो 2 के पावर क्या हो जाएगा 3, यानी 8 टाइम्स हो जाएगा। देन स्पीड ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज, कितना हो जाएगा 8 टाइम्स। ऐसा रिएक्शन बहुत कम देखने को मिलता है कि 8 टाइम्स बढ़ गया। तो इसलिए ज्यादा हमें इस चैप्टर में ऑर्डर देखने को मिलते हैं, या तो 0 होता है, या तो 1 होता है, या तो 2 होता है। हाँ, फ्रैक्शन में भी होता है, हो सकता है, वो आगे हम बात कर लेंगे। ठीक है, नेगेटिव भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, हो सकता है, हम आगे देख लेंगे कैसे होगा। ठीक है, तो सब कुछ हो सकता है, वो हम आगे आगे बात करेंगे, क्यों हम उसको रटने जाए। तुम्हें मैं दिखाऊंगा कैसे हो सकता है। तो अब इस चीज को ऑर्डर से हमने वाकिफ हुआ, ऑर्डर समझ में आया क्या है। ऑर्डर का मतलब, और कोई बोले कि ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, ऑर्डर का मीनिंग हुआ कि स्पीड कितना टाइम्स बढ़ा उसका जवाब देने वाला है वो। हाउ मच टाइम्स स्पीड विल बी इंक्रीज, उसका जवाब ऑर्डर ही देगा। तो पहले इसको छापो, उसके बाद आगे बात करते हैं। निगेटिव भी हो सकता है, वैभव, सब बात करेंगे आगे। तो ये ऑर्डर का मीनिंग तुम्हें समझ में आया होगा। अब इस पे यही पार्ट सेकंड में ही पढ़ना है। अब हो गया सेकंड पार्ट, अब इसके ऊपर बस क्वेश्चन करवाने हैं। तो क्वेश्चन करवा करवा के तुम्हें मैं बताता जाऊंगा कि ऑर्डर कैसे, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब यहाँ से तुम्हें ऑर्डर कैसे निकाला जाए वो मैं बताने वाला हूँ। जैसे ये तुम्हें बताया मीनिंग ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है। अब मान लो क्वेश्चन में तुमसे ऑर्डर निकलवाएगा, तो ऑर्डर निकलवाने के लिए उसको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। तो कैसे वो इन्फॉर्मेशन देगा मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इसको जल्दी से लिखो। शिवा, शिवा या शिवम है। शिवम, अच्छा शिवम तुम हो क्या, शिवम गोर। चलो लिख लिए। छाप लिए ना। चलो आते हैं क्वेश्चन बनाने। ठीक है, सोचता हूं कि वो कितने मासूम है, क्या से क्या हो गया देखते देखते। आ जाओ क्वेश्चन पे। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है 2a फॉर्म बी। चलो अभी कोएफिशिएंट हटा देते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन कैसे देगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ concentration of A is double, then, अभी छोटा छोटा क्वेश्चन, छोटा छोटा क्वेश्चन
then rate of reaction will increase, then rate of reaction will increase two times, then find order of reaction एंड रेट लॉ लिखना है इसका। मैं एक क्वेश्चन लिख के कैसे बनाना है मैं दो तरीके से बताऊंगा। एक तो शॉर्टकट मतलब बोले तो उसी को कैलकुलेशन को मिनिमाइज कर दूंगा, और दूसरा है कि बोर्ड वगैरह में कैसे बनाओगे। चलिए जी देखिए, कह रहा है कि इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल, तो हम लिखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के ए के पावर में एक्स है, क्योंकि हमें ऑर्डर निकालना है तो हमने मान लिया एक्स है। ठीक है, ये रेट ऑफ रिएक्शन पहला वाला है जब हमने कंसंट्रेशन ए लिया है। अब कह रहा है कि कंसंट्रेशन को डबल कर दिया जाए, तो अगर कंसंट्रेशन डबल कर दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन जो लिखने का तरीका होगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएगा, के लेकिन नहीं चेंज होगा, क्योंकि के जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ये वही वाला के है। अब इसकी कंसंट्रेशन को डबल कर दिया जाए 2a, इसके पावर में x होगा कंसंट्रेशन, क्योंकि ऑर्डर ये मत सोचना कि ऑर्डर 2x हो जाएगा, नहीं, कंसंट्रेशन 2a हो गया। तो क्या क्या चेंज होगा, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा, के चेंज नहीं होगा, a से 2a हो गया, x है x ही है, ऑर्डर है, ये 2x मत लिख देना। अब 2 में और 1 से डिवाइड कर दो, 2 में 1 से डिवाइड कर दो, तो हो जाएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन 2 अपॉन रेट ऑफ रिएक्शन 1, तो ये हो जाएगा के। मैं इसको सेपरेट लिख दूं तो 2 के पावर x और a के पावर x लिख सकते हैं ना, दोनों को सेपरेट, और ये है के a के पावर में x, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब यहां पर बोला है कि रेट ऑफ रिएक्शन को डबल करने से स्पीड जो है 2 टाइम्स बढ़ता है, यानी हम यहां लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन 1, 2 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन 1, क्योंकि पहले का डबल हो गया है। और यहां लिख सकते हैं, ये बोर्ड वगैरह में बनाने के लिए बता रहा हूं, अब इतना लॉन्ग कट नहीं बनाना है। इसके पावर में हो गया 2 के पावर x, ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, इधर बचा 2 इक्वल टू 2 के पावर में x, तो मैं x का वैल्यू क्या पुट करूं कि वैल्यू 2 आ जाए, तो मैं x का वैल्यू 1 पुट करूंगा, तो इसका ऑर्डर जो आ जाएगा ऑर्डर 1 होगा। हम इसको लिख देंगे रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के ए के पावर में 1, इस तरह के लिखने को हम बोलते हैं रेट लॉ, और ये रेट कांस्टेंट है, और ये ऑर्डर हमने निकाल दिया, तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक है, अब शॉर्टकट में बनाने के लिए क्या हम करेंगे, तो इतना कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत है। देखो कैसे बनाएंगे शॉर्टकट में, मतलब कैलकुलेशन को ही मिनिमाइज कर देंगे। तो शॉर्टकट में कैसे बनाएंगे, दूसरा मेथड से, तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, लेकिन ये मेथड से अगर एग्जाम में बनाओगे तो गलत हो जाएगा। कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया, तो तुम 2 लिख दो ना, ये कैंसिल होने के बाद 2 ही आएगा ना, तो जितना रेट ऑफ रिएक्शन उतना लिखो। ये के कैंसिल होने वाला है, इसके कितना टाइम्स बढ़ाया गया, 2 टाइम्स बढ़ाया गया, तो 2 के पावर x लिखो ना डायरेक्ट, बाकी सब तो कैंसिल हो रहे हैं, x का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। इतना तामझाम करने की क्या जरूरत है, ये बोर्ड के लिए इतना लिखना। अब तुम्हारा एज पर योर चॉइस है कि तुम किस मेथड से जाना चाहते हो। तो अभी फिलहाल इस दोनों जानना है, शॉर्टकट है, शॉर्टकट क्या है, इस कैलकुलेशन को मैंने मिनिमाइज कर दिया।
तो इस तरह से ऑर्डर भी निकाल दिया हमने और रेट ऑफ रिएक्शन भी निकाल दिया। और तुम इतने तो समझदार हो ही, तुम निकाल लोगे। तो ये जो देखो रेट ऑफ रिएक्शन अगर डबल किया गया तो स्पीड कितना बढ़ा, ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है, ये इसीलिए बोला जाता है प्रैक्टिकल वैल्यू है। ऑर्डर निकालना प्रैक्टिकल वैल्यू है, लेकिन इंफॉर्मेशन देगा तो हम निकाल सकते हैं। ये समझ में आ गया होगा सबको। कोई ऐसा व्यक्ति, सॉरी व्यक्ति बोल रहा हूं, कोई ऐसा स्टूडेंट, अभी तो तुम व्यक्ति हुए ही नहीं हो, चलो आगे आगे बात करें। चलो एक क्वेश्चंस और लेते हैं और इसी में अलग 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 टाइप से, क्योंकि पार्ट 2 हो गया हमारा। पार्ट 2 में इतना ही है, रेट लॉ और रेट कांस्टेंट ही है, इतना ही लिखने को आता है। अब हाँ, इसी में अलग अलग टाइप से क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा, तो अलग अलग टाइम के लिए हमारे पास दिमाग तो है ही। तो एक क्वेश्चन और बना लेते हैं कि a प्लस बी सी प्लस डी, प्रोडक्ट से में कोई लेना देना नहीं है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, मन में कई बार डाउट आता है कि सर कोएफिशिएंट को हम ऑर्डर में लिख सकते हैं क्या? जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है 2, तो मैं रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के ए के पावर में 1, इसका कोएफिशिएंट 1 है, और बी के पावर में 2 कोएफिशिएंट 2 है। ऐसा सर हम केमिकल इक्विलिब्रियम में लिखा करते थे, यहाँ लिख लेंगे क्या? तो उसका आंसर नहीं, और नहीं का आंसर इसलिए है क्योंकि कोएफिशिएंट अलग चीज होता है, ऑर्डर अलग चीज होता है। कोएफिशिएंट का मतलब होता है, जैसे मैं तुम्हें ऐसे नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे तुम क्लास में पढ़ रहे हो, तो हमने बोला कि प्रेम का नंबर ओमकार से डबल आ रहा है, 2 टाइम्स है। अब ध्यान से सुनना, जब दोनों डबल मेहनत करना स्टार्ट किए तो उनका मार्क्स का इंक्रीमेंट कितना हुआ, उनको डबल वाले से कोई लेना देना नहीं है। मार्क्स का इंक्रीमेंट कितना हुआ उसका मतलब उसके मार्क्स और इसके मार्क्स डबल है, उससे कोई लेना देना नहीं है क्या? सोचो एक बार, मार्क्स का इंक्रीमेंट होना और उसका मार्क्स, प्रेम का मार्क्स ओमकार के मार्क्स से डबल होना, इस बात से कोई लिंक नहीं बैठता है। तो उसी तरह से ये अगर 2 टाइम्स रिएक्शन करता है इससे, तो ये इनके रिलेटिव वैल्यू को बता रहा है कि हम 2 मोल कंज्यूम होंगे तो ये 1 मोल कंज्यूम होगा। तो ये कंज्यूम होने का स्पीड बताता है, यानी कोएफिशिएंट कुछ और नहीं है, कोएफिशिएंट एक दूसरे के रिलेटिव वैल्यू को बताता है कि तुम 1 टाइम्स अगर कंज्यूम होगे तो हम 2 टाइम्स कंज्यूम हो जाएंगे। तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को नहीं बताता है, रेट ऑफ रिएक्शन को ही बताएगा, लेकिन वो कंपेयर वाला वैल्यू बताता है कि तुम कितना करोगे तो हम कितना करेंगे, हमें कितना बढ़ा दिया जाए तो हम स्पीड कितना बढ़ा देंगे, ये नहीं बात बताएगा। वो ये बताएगा कि हम कितने स्पीड से तुम्हारे रिस्पेक्ट में कितना हम कर सकते हैं। गधेड़े आदर्श, मैं यही तो समझा रहा हूं कि ऑर्डर को हम पावर में नहीं ले सकते। ऑर्डर दूसरा चीज होता है और ये कोएफिशिएंट अलग चीज होता है। कोएफिशिएंट बताता है कि हम ये 2 अगर 2 टाइम्स कंज्यूम हो रहा है तो ये 1 टाइम्स कंज्यूम हो रहा है, लेकिन ऑर्डर अलग चीज है। ऑर्डर इस बात को बताता है कि तुम्हारा अगर कंसंट्रेशन डबल हुआ तो तुम स्पीड कितना बढ़ गए। तो ये मीनिंग समझना ऑर्डर में और कोएफिशिएंट में, ठीक है? तो ये हम रेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में ऐसा लिखा करते थे, लेकिन यहां नहीं लिखेंगे हम, ठीक है? अब यहाँ रिएक्टेंट 2-2 है, तो 2-2 है, तो हो सकता है कि इसको डबल करने से स्पीड अलग बढ़े, इसको डबल करने से स्पीड अलग बढ़े, क्योंकि 2-2 कंपोनेंट है, ठीक है? तो रेट ऑफ रिएक्शन इस तरह से लिखा जाएगा।
तो इस यहाँ पर इस रिएक्शन में दो दो कंपोनेंट है, तो मैं तुम्हें बता दिया कि यहाँ पर आप कभी भी गलती से कोएफिशिएंट पावर में मत ले लेना, कोएफिशिएंट को ऑर्डर मत समझ लेना। अब यहाँ पर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, दो रिएक्टेंट हो, तीन रिएक्टेंट हो, क्या फर्क पड़ता है? क्लास में 50 स्टूडेंट हो, 100 स्टूडेंट हो, क्या फर्क पड़ता है? किसके पावर में क्या लगा हुआ लिख देंगे, हम ये लिख देंगे, ठीक है। ये लिखने को हम बोलते हैं रेट लॉ। यहाँ दो रिएक्टेंट है, ऐसे लिख देंगे। अब क्वेश्चन में दिया है इफ concentration of A is double, then speed will increase 4 times, and जब A को डबल किया गया तो एंड B इज कांस्टेंट, उस समय B को नहीं मिलाया गया था, यानी जब मिलाएंगे तो एक बार में एक ही को मिलाएंगे, दोनों को ही मिलाएंगे आगे धीरे धीरे, लेकिन अभी हम A को मिला रहे हैं तो B को हम साइलेंट रख रहे हैं, B को कुछ नहीं मिला रहे हैं। तो A को डबल किया गया तो स्पीड 4 टाइम्स हो गया, B कांस्टेंट मतलब B को नहीं बढ़ाया गया। अब एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें कि ये देखा गया कि इफ concentration of B is double, then speed will, तो दोनों सेपरेट सेपरेट बनाएंगे, then B will also double, sorry, B will also double, then speed will be also double, 2 times, also increase 2 times, and A is constant, यानी जब A को मिलाया गया तो B कांस्टेंट था, और दूसरा एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें कि B को मिलाया गया तो A कांस्टेंट था। देन फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन A के रिस्पेक्ट में, B के रिस्पेक्ट में, देन फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to A and B, find order of reaction with respect to A and B, find order of reaction and write rate law। जल्दी से बनाओ। तो एक बार जब A को बढ़ाना तो B को वहां साइलेंट रखना, क्योंकि B दोनों को एक साथ नहीं बढ़ा सकते ना। परी का आंसर आया, पराग का आया। साक्षी का आया, प्रार्थना का आया, प्रथमेश, आदर्श का आया, अंकुश का आया, पायल का आया, आदर्श का फिर भेजा है। ये कौन है? शुरू। चलो मैं बनाऊं ना, इसको डबल करने से स्पीड 4 टाइम्स बढ़ा है और इसको डबल करने से स्पीड 2 टाइम्स बढ़ा, तो इसका ऑर्डर 2 होगा, इसका 1 होगा, 2 और 1 आंसर होगा। अब देखो मैं कैसे बना रहा हूं, क्योंकि बोर्ड में भी तुम्हें बनाना है ना, तो दोनों तरीके से बना रहा हूं, फिर धीरे धीरे एज फॉर योर चॉइस, मैं तो शॉर्टकट से बनाने लगूंगा, लेकिन एक बार बोर्ड वाला भी सिखा दे रहा हूं कैसे बनाओगे, फिर शॉर्टकट से भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता है।
हम देखो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। हम लिखेंगे पार्ट 1 में रेट ऑफ रिएक्शन। पार्ट 1 में देखो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के पावर एक्स। तो जितना भी रिएक्शन किया है ना, इसका ऑर्डर हो सकता है कि बढ़ाया जाए तो स्पीड अलग बढ़े, इसको बढ़ाया तो स्पीड अलग बढ़े, ऑर्डर अलग अलग लिया गया है, एक ही नहीं लिया जाएगा। समझ में आया क्या? क्लास में स्टूडेंट है तो हो सकता है कि इसको डबल किया जाए तो ये स्पीड अलग बढ़ाए, मार्क्स अलग दे, इसका मार्क्स अलग है, तो ऑर्डर अलग अलग हो सकता है ना। अब पहला पार्ट में आते हैं, ये रेट ऑफ रिएक्शन 1 मानते हैं। कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जा रहा है, 4 टाइम्स हो जा रहा है। कब? जब ए को डबल किया जा रहा है, ए को डबल किया जा रहा है, उसमें बी को कांस्टेंट रखा जा रहा है, एक ही साथ दोनों को चेंज नहीं किया जा रहा है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन 2 मान लो। तो 2 में 1 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा। ये रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया। तो हम लिख सकते हैं, मैं अब डायरेक्ट इसको ऐसे लिख दूं, 4 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन 1 लिख सकते हैं ना 2 को। ए का पहले का 4 टाइम्स हो गया और रेट ऑफ रिएक्शन 1, इसको मैं ऊपर लिखूं के, इसको सेपरेट लिख दूं, 2 के पावर x, ए के पावर x और b के पावर y। इसको नीचे लिखूं, ए के पावर x, b के पावर y, ये कैंसिल गया, रेट ऑफ रिएक्शन भी कैंसिल हो जाएगा और ये 4 आया। 4 इक्वल टू 2 के पावर x, x का वैल्यू क्या मैं पुट करूं कि 4 आ जाए, x का वैल्यू क्या पुट करूं कि 4 आ जाए, 2, तो ऑर्डर 2 आ गया, यानी यहां पर ऑर्डर 2 आ गया हमारा। अब क्वेश्चन का हम दूसरा वाला पार्ट में चलते हैं। क्वेश्चन के दूसरा वाला पार्ट में चलते हैं। कह रहा है कि बी को बढ़ाया गया, तो हम लिखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन 3 के ए के पावर 2 लिखो या 1x लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बी के पावर y। बी को क्या किया गया, डबल किया गया था, तो इसको इक्वेशन 3 मान लो। अब इक्वेशन 1 से ही कंपेयर करना है, तो 3 में 1 से डिवाइड कर दो, तो कह रहा है कि ये स्पीड डबल हो जाएगा, पहले का इसका डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन 1, इसका ये डबल हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन 1 पहला वाला। ये हम मैं सेपरेट करके लिख दूं, ए के पावर x और यहां हो जाएगा 2 के पावर y और b के पावर y, और नीचे क्या होगा के, ये वाला a के पावर x और b के पावर y, ये गया कैंसिल, यहां क्या बचा 2 और यहां क्या बचा 2 के पावर y। y का वैल्यू क्या पुट करूं कि 2 आ जाए, तो 1 पुट करूंगा, तो y इज 2, यानी हमारे को ऑर्डर आ गया 2 और 1। तो हम लिखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के ए के पावर 2 और बी के पावर 1, इस तरह के लिखने को हम बोलते हैं रेट लॉ, और इसका ऑर्डर हो गया 2 और इसका ऑर्डर हो गया 1। बात क्लियर हो गई होगी। अब इसका शॉर्टकट क्या है, तो देखो शॉर्टकट कुछ और नहीं, कैलकुलेशन को मिनिमाइज कर रहे हैं। अब जब ए को बढ़ाया गया तो बी को कांस्टेंट रखा गया है, तो ए को कितना टाइम्स बढ़ाया गया था, याद करो, 2 के पावर x, कितना टाइम्स स्पीड बढ़ गया था, 4 टाइम्स बढ़ा था, तो तुम डायरेक्ट 4 लिखो ना, इधर इधर लिखो कितना टाइम्स स्पीड बढ़ा और इधर लिखो कितना कंसंट्रेशन बढ़ा, x निकाल दो,
इधर लिखो कितना स्पीड बढ़ा और इतना लिखो कितना कंसंट्रेशन बढ़ा। सेकेंड वाला क्या था, अच्छा जब ए के बारे में सोचेंगे तो बी को कांस्टेंट मानेंगे, और जब बी के बारे में सोचेंगे तो ए को कांस्टेंट मानेंगे, और नहीं तो दोनों को चेंज किया होगा तो क्वेश्चन में लिख के देगा वो। तो दूसरा वाला पार्ट क्या था कि अगर बी को डबल किया जाए तो स्पीड 2 टाइम्स बढ़ा। इधर स्पीड लिखो इधर कंसंट्रेशन लिखो, इधर स्पीड लिखो इधर कंसंट्रेशन लिखो, तो वाई का वैल्यू क्या आ गया 1। तो उतना हमें निकालने की कोई जरूरत भी नहीं है, और कंपटीशन में इतना निकाल के तुम्हें पूछेगा भी नहीं, ये बोर्ड के लिए बस बता दिया, एक दो मैं बता रहा हूँ, डायरेक्ट अब इसी पे बताऊंगा। किसी को डाउट? चलो क्लियर हो गया ना, ये पार्ट 2 अपना हो गया। अब बस इसमें और रह गया कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करा दिया जाए, मतलब थ्योरी पार्ट हो गया। तो 2-3 चीजें लिख लो। चलो अब लिखो, इस थोड़ा सा रेट कांस्टेंट के बारे में, के बारे में बात कर लेते हैं। तो के जो है वो केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो लिखना रेट कांस्टेंट के, रेट कांस्टेंट के इज ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। रेट कांस्टेंट के ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। रेट कांस्टेंट के ओनली डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन। अब ध्यान देना, नेक्स्ट हेडिंग लिखना यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के लिख लिए। अब के का यूनिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन ए कंसंट्रेशन के पावर में एन। रेट ऑफ रिएक्शन याद है तुम लोग को, मोल पर लीटर पर सेकेंड, स्टार्टिंग में बताया था पढ़ाते समय, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम से। यहां लिख देंगे मोल पर लीटर पर सेकेंड या टाइम का इनवर्स, याद है ना मोल पर लीटर वाला वैल्यू। और यहां हो जाएगा कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर के पावर में क्या हो जाएगा एन। तो थोड़ा सा इधर ध्यान दो, मोल पर लीटर पर सेकेंड इसका यूनिट है, मोल पर लीटर इसका यूनिट है कंसंट्रेशन का, इसके पावर में एन लगा हुआ। ये ऑर्डर है, हम ऑर्डर एन भी लिख सकते हैं, ये ऑर्डर एन है, तो हम कहीं एक्स लिखे कहीं वाई लिखे कहीं एन लिखे, हमारा मर्जी है। तो इसका पावर में 1 है, इसके पावर में एन है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा,
ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा मोल पर लीटर के पावर में 1 माइनस एन, 1 माइनस एन, और ये हो जाएगा टाइम इनवर्स, या तो सेकेंड इनवर्स होगा, या तो मिनट इनवर्स होगा, या घंटा इनवर्स होगा। ये इसका यूनिट है। ठीक है, ये इसका मतलब यूनिट है। तो अगर मैं 1 बाय 1 ऑर्डर के लिए लिखूं तो जीरो ऑर्डर के लिए के का यूनिट क्या होगा? और जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर के लिए के का यूनिट क्या होगा? तो जीरो ऑर्डर के लिए एन का वैल्यू क्या पुट करना पड़ेगा? जीरो। तो दिस वन विल बी ऑर्डर। अगर जीरो ऑर्डर के लिए के का यूनिट निकालना है तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर के पावर में 1 माइनस जीरो, और यहाँ टाइम इनवर्स चाहे सेकेंड हो चाहे मिनट हो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस जीरो 1 हो जाएगा मोल पर लीटर टाइम इनवर्स यानी सेकेंड इनवर्स। ये हो जाएगा जीरो ऑर्डर के लिए। अब अगर हमें निकालना है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए यानी n इक्वल टू 1 के लिए k का यूनिट निकालना है, तो मोल पर लीटर 1 माइनस 1 यानी n का वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर के पावर में 1 माइनस 1 हो जाएगा टाइम इनवर्स। 1 माइनस 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो, और सबके पावर जीरो का वैल्यू क्या कर देगा? 1। तो इस केस में फर्स्ट यूनिट का या तो सेकेंड इनवर्स होगा या मिनट इनवर्स होगा। ये यूनिट से क्या हमें पहचान दिलाता है? कभी कभी क्वेश्चन में जब ऑर्डर मालूम नहीं रहेगा तो इसी यूनिट से हम पहचान लेते हैं कि वो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। बहुत काम की चीज है। यानी इसका अगर के का वैल्यू यूनिट में दिया गया है, यूनिट में ही देगा, तो कभी कभी हमें पहचानने में हेल्प हो जाता है कि इसका ऑर्डर क्या है। अगर के का यूनिट केवल सेकेंड इनवर्स लिखा है, तुरंत माइंड में आ जाता है कि हो ना हो ये फर्स्ट ऑर्डर, हो ना हो नहीं है ही ये फर्स्ट ऑर्डर। अगर के का यूनिट ये है तो हमें समझ में आ जाता है कि जीरो ऑर्डर है। तो कभी कभी, ये नहीं कि हमेशा, कभी कभी तो कभी कभी हमें ऑर्डर निकालने में समझ में नहीं आता कि ऑर्डर क्या होगा इसका, ये हेल्प करता है हमें। अगर हमें सेकेंड ऑर्डर के लिए निकालना है, सेकेंड ऑर्डर के लिए तो n इक्वल टू 2 होगा, तो k का वैल्यू अगर हम 2 पुट करेंगे तो यह -1 हो जाएगा। तो मोल पर लीटर 1 माइनस 2 टाइम इनवर्स या सेकेंड इनवर्स, ये हो जाएगा -1। अब समझ सकते हो कि -1 है तो ये मोल ऊपर जाएगा और लीटर नीचे आएगा, यानी मोल इनवर्स लीटर हो जाएगा और सेकेंड जैसा का वैसा रहेगा, यानी इसका इनवर्स हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा। मोल पर लीटर से क्या बन जाएगा? लीटर पर मोल बन जाएगा। इस तरह से यूनिट हमें पहचानने में हेल्प करता है। अच्छा, सेकेंड यूनिट का निकाल दिए, थर्ड यूनिट का निकाल दिए, एन यूनिट का भी निकाला हमने। ये एन यूनिट का है, एन ऑर्डर का है। तो जितने ऑर्डर का आपसे पूछा जाएगा उतने ऑर्डर का आप निकाल के उसको दे दोगे, मुंह पे फेंक देना निकाल के। ये बातें समझ में आ गई। और के का वैल्यू ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। चलो जी, इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट इजी है, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा। तो आगे बढ़े हम।
अच्छा मान लो के का वैल्यू ज्यादा है, तो सोचो के का वैल्यू ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा ना। तो लिखना रेट कांस्टेंट इज मेजर, राइट डाउन करना, रेट कांस्टेंट इज मेजर, रेट कांस्टेंट इज मेजर, रेट कांस्टेंट इज मेजर the rate of reaction, the rate of reaction, rate constant is measure the rate of reaction greater the value of k, 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 कॉमा डाल के लिखना फास्टर इज द रिएक्शन, फास्टर इज द रिएक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर k का वैल्यू जितना ज्यादा होगा वो रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखना फॉर द सेम रिएक्शन, फॉर द सेम रिएक्शन, फॉर द सेम रिएक्शन the value of k will be same, for the same reaction for the same reaction the value of k will be same। मान लो कि रिएक्शन है, अलग अलग स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, तो उसका टेम्परेचर सेम है, उस रिएक्शन का टेम्परेचर में कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया है, तो के का वैल्यू भी डिस्टर्ब नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, the value of rate constant, the value of rate constant of a reaction, the value of rate constant of a reaction, the value of rate constant of a reaction does not depend upon, सामने आके बोलूं क्या, the value of rate constant of a reaction does not depend upon concentration of the reactant, concentration of the reactant। The value of rate constant for a reaction does not depend upon concentration of the reactant, यानी कंसंट्रेशन कितना बढ़ा दो घटा दो वो रेट कांस्टेंट का वैल्यू के का वैल्यू चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखना द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन, for a particular reaction, for a particular reaction will change with temperature, will change with temperature। यानी एक रिएक्शन है, अलग अलग स्टेप में हो रहा है, सबका स्टेप्स का टेम्परेचर अलग अलग है,
तो उसका के भी अलग अलग चेंज होगा। नेक्स्ट पॉइंट है द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, the unit of rate constant will depend upon rate of reaction, sorry, order of reaction. The unit of rate constant, the unit of rate constant will depend upon order of reaction, will depend upon order of reaction, will depend upon order of reaction. बात सही बोल रहा है, जैसे हम सामने अभी व्हाइट बोर्ड पे लिखा भी है कि जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए यूनिट अलग अलग आ रहा है। अब थोड़ा सा हम बातें, ये तो हमने बात कर लिया किसका, के बारे में, कि रेट कांस्टेंट क्या क्या उसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करेगा, रेट कांस्टेंट का यूनिट किस पे डिपेंड करेगा, रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा तो उसका मीनिंग क्या हुआ, किसी रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट क्या चेंज होता है क्या, जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होता तब तक उस रेट कांस्टेंट उस रिएक्शन के लिए चेंज नहीं होता है, क्या रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, तो नहीं, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। ये सब चीजें हमने रेट कांस्टेंट के रिगार्डिंग हमने जाना। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में, तो हेडिंग डाल लेना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, राइट डाउन हेडिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में पहला पॉइंट लिखना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी जीरो फ्रैक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी जीरो फ्रैक्शन निगेटिव, निगेटिव और होल नंबर और इंटीजर, और होल नंबर और इंटीजर। तो ध्यान देना कि जो ऑर्डर होता है वो निगेटिव भी हो सकता है। अभी जब हम एग्जाम्पल करेंगे ना तब समझाएंगे कि कैसे निगेटिव, मतलब निगेटिव का मीनिंग क्या हुआ। जैसे जीरो, जीरो भी हो सकता है, तो जीरो का मीनिंग समझाया, वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, इन्फानाइट तक हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ज्यादा क्या देखा गया है, मैं ये बोला था, ज्यादा क्या देखा गया है, 0 1 देखा गया है, या तो जीरो ऑर्डर देखा गया है और या तो वन वन फर्स्ट ऑर्डर देखा गया है। क्यों, अगर कंसंट्रेशन डबल किया जाए तो स्पीड में ऐसा कम ही पॉसिबल है कि उसका स्पीड 68 64 टाइम्स बढ़ जाए। तो ऐसा कम देखने को मिला, ऐसा रिएक्शन नहीं होता है। इसीलिए ज्यादा ऑर्डर जो है 0 1 होता है, 2 भी हो सकता है। लेकिन अगर नॉर्मल हम बात करें तो ऑर्डर कुछ भी हम ले सकते हैं, मतलब ले नहीं हो सकता है। हीट में भी एनीथिंग विल बी पॉसिबल, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, फ्रैक्शन, होल नंबर, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट लिखना, order of reaction can be determined by experimentally value only, order of reaction can be determined by experimentally method only, order of reaction can be determined by, order of reaction may be determined by, order of reaction may be determined by experimental method only, experimental method only, experimental method only. नेक्स्ट लिखना,
कोइफिशिएंट ऑफ रिएक्शन इट में भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा वगैरह जो आता है वो इमेजिन नंबर नहीं लेंगे। नेक्स्ट लिखना, कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन may be order of reaction or may not be, may be order of reaction or may not be। ये तो अजीब सा बात बोल दिया हमने कि जो कोएफिशिएंट है वो ऑर्डर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, हो सकता है। उसके लिए मैं तुम्हें कंडीशन बताऊंगा कब होगा वो, लेकिन हर बार नहीं तुम्हें लिखना है। वो मैं एक कंडीशन बताऊंगा, वही लिख सकते हो, उसी के लिए लिख सकते हो जब क्वेश्चन में वो वाला इंफॉर्मेशन देगा। जब क्वेश्चन में लिखता है कि एलिमेंट्री रिएक्शन है, अभी एलिमेंट्री रिएक्शन पढ़ाया नहीं हूं इसलिए बता नहीं रहा हूं, तो जब क्वेश्चन में वो लिख के देगा हमें कि दिस वन इज ए एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन का ऐसे नॉर्मल मीनिंग होता है कि वो रिएक्शन जो एक स्टेप में हो जाए। अभी दिमाग मत लगाने लग जाना कि सर ये तो एक ही स्टेप में हो रहा है, वो लिख के देगा तब हम करेंगे सब बातें। बिना उसके रिटन में हम अपने तरफ से कोएफिशिएंट को ऑर्डर कभी नहीं बनाएंगे। इफ क्वेश्चन में लिख के देगा, इफ क्वेश्चन इज गिवन दैट द रिएक्शन इज एलिमेंट्री रिएक्शन, देन हमारे पास वो राइट्स आ जाता है कि हम उसके कोएफिशिएंट को ऑर्डर बना सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए लिख लो, मैं एलिमेंट्री अभी बाद में पढ़ाने वाला हूं तब समझाऊंगा। तो लिखो, इफ इन द क्वेश्चन, if in the question indicate that, if in the question indicate that, if in the question indicate that, if in the question indicate that it is elementary reaction, it is elementary reaction, it is elementary reaction, then we have to write, then we have to write, then we have to write to take, we have to write to take coefficient, coefficient we have to take, we have to write to take coefficient as the order of reaction, as the order of reaction। वॉल्यूम से भी थ्योरी मत पढ़ना, उसका सीक्वेंस थोड़ा इधर उधर दिया हुआ है। चलिए जी, एक क्वेश्चन लिखो, देखते हैं कौन कौन का किसका किसका आंसर सही आता है। चलो लिखो, द रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसे लिखो, द रेट ऑफ गैसियस रिएक्शन, द रेट ऑफ गैसियस रिएक्शन, द रेट ऑफ गैसियस रिएक्शन, क्योंकि पार्ट 2 खत्म हो गया, अब इसके ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चंस करवा देंगे तो हो जाएगा। तो तुम्हारा होमवर्क क्या रहेगा, तुम थोड़ा सा इसमें लग रहा है मिक्सिंग है,
लेवल 1-2 के क्वेश्चंस में। तो तुम जो उसमें से ढूंढना जो तुम्हें बनेगा वो बनाना, ठीक है। तो लिखना द रेट ऑफ गैसियस रिएक्शन इज गिवन बाय, द रेट ऑफ गैसियस रिएक्शन इज गिवन बाय के, ए और बी। यहां कुछ लिखा नहीं तो 1-1 है। नेक्स्ट लिखा है क्वेश्चन में, फुल स्टॉप डाल के लिखो, इफ द वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन, इफ द वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन, आवाज आ रही है ना? इफ द वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन वेसल इज, if the volume of reaction vessel is reduced to 1/4, reduced to 1/4 of initial volume, reduced to 1/4 of initial volume of the reaction, उसके बाद लिखना रेट रिलेटिव टू दी ओरिजिनल वैल्यू, रेट रिलेटिव टू दी ओरिजिनल वैल्यू, रेट रिलेटिव टू दी ओरिजिनल वैल्यू। ऑप्शन में है 1/16, 1/8, 8, 16। तो बनाओ इसको। अंकुश का आंसर आया, आप इसको सोल्व कीजिए। शिवम का भी आंसर आया, जयस का भी आंसर आया, आदर्श का आंसर गलत है, अजीम का सही है, ओमकार का सही है, पराग का सही है, सुहा का सही है, सुहा है ना, पता नहीं, तनाया का सही है, तनाया मिस बैच में आ गए क्या? आदर्श का सही है, ओमकार का सही है, तनय नाम है मेरा, ठीक है जी। यहाँ दिख रहा है ताना, TANA केवल दिख रहा है, ताना जी। वाई हटा दोगे तुम भी ताना ही बन जाओगे। तो देखो कैसे निकालेंगे। क्या लिखा हुआ है? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? ए के पावर में 1 है, बी के पावर में 1 है। कह रहा है कि कंसंट्रेशन को 1/4 कर दिया गया। तो बताओ कंसंट्रेशन का क्या होता है? सॉरी, वॉल्यूम को 1/4 कर दिया गया। तो कंसंट्रेशन क्या होता है? मोल अपन वॉल्यूम। तो इसको हम लिख देंगे मोल, किसका मोल? ए का, और वॉल्यूम किसका? ए का। और इसको क्या लिख देंगे? मैं मेथड से बना रहा हूं, तुम अपने मन से भी शॉर्टकट से भी बना सकते हो। इसका क्या लिखेंगे? वॉल्यूम बी लिख देंगे। अब कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन अब क्या होगा? जब वॉल्यूम को 1/4 कर दिया जाए, यानी ए के वॉल्यूम को 4 टाइम्स कर दिया, 1/4 कर दिया जाए। तो मुझे बताओ, जब वॉल्यूम को 1/4 करोगे, यानी वॉल्यूम जब घटाओगे, तो ये 4 कहां चला जाएगा? ऊपर, यानी कंसंट्रेशन बढ़ गया है। तो सोचो, कंसंट्रेशन बढ़ने से स्पीड बढ़ेगा ना, तो स्पीड बढ़ेगा तो ये तो दोनों ऐसे ही आंसर नहीं आएगा, क्योंकि वॉल्यूम का घटने का मतलब ये है, वॉल्यूम का घटने का मतलब ये है कंसंट्रेशन का बढ़ना,
और कंसंट्रेशन का मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन का बढ़ना। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। तो यहां भी कुछ इसी तरह से होगा, वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम बी और ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 इंटू, अच्छा मोल में कोई चेंज नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि पानी घटाने और बढ़ाने से जो सॉल्यूट का मोल है वो चेंज थोड़े ना होता है। होता है क्या? नहीं होता है जी, मोल में कोई चेंज नहीं होता। ये 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो 2 में 1 से डिवाइड मार दो, तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 अपॉन रेट ऑफ रिएक्शन 1, ये क्या हो जाएगा? के, ये हो जाएगा मोल इंटू 4 अपॉन ये वॉल्यूम ए, इधर भी 4 होगा, 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, तो के 16, और ये क्या हो जाएगा? मोल बी अपॉन वॉल्यूम बी, वॉल्यूम बी। नीचे क्या होगा? के मोल ए अपॉन वॉल्यूम ए, और इधर क्या होगा? मोल बी अपॉन वॉल्यूम बी। सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा? रेट ऑफ रिएक्शन 2 इक्वल टू 16 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन 1। इसीलिए 16 टाइम्स ही आंसर होगा। समझ लो का? तो तुम्हारा आज का काम क्या है? लेवल 1 में से चुन चुन के बनाना है, ठीक है? तो मैं, अगर तुम बना लो तो डायरेक्ट डाउट ले लेंगे, तो पार्ट 3 पे आ जाएंगे, क्योंकि पार्ट 3 और 4 पे थोड़ा टाइम ज्यादा देना होगा। अब ये पार्ट 2 अभी और चलता रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। अभी हम पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिक्स करने वाले हैं। देखो पार्ट 1 में क्या पढ़े तुम? रेट ऑफ रिएक्शन पढ़े, किसके रिगार्डिंग पढ़े? कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के रिगार्डिंग, टाइम के रिगार्डिंग पढ़े। सेकेंड में भी रेट ऑफ रिएक्शन ही पढ़े हो तुम, बस वो कंसंट्रेशन और के रिगार्डिंग पढ़े हैं। अच्छा तुम्हारे पास वॉल्यूम नहीं है, बहुत अच्छा, तो आराम करो, बाकी बुक से बनाओ, दूसरे रेफरेंस बुक से बनाओ। हालांकि ज्यादा भी बनाना मत, क्योंकि अभी पार्ट 3 पढ़ाना बाकी है। तो कल हम पार्ट 1 और पार्ट 2 को कंबाइन करके पार्ट 3 बनाएंगे, तब पार्ट 4 पे आएंगे। 4 ही पार्ट पढ़ना है इसमें। इसको नींद आ रही है, ब्रेक दे दे। एक क्वेश्चन है, कह रहा है ए प्लस बी प्रोडक्ट बना, ए का ऑर्डर 1 है और बी का ऑर्डर 1/2 है। क्या लिख देंगे? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के, ए का ऑर्डर 1 और बी का ऑर्डर 1/2। कंसंट्रेशन ऑफ बोथ आर इंक्रीज 4 टाइम्स। इसको जब बढ़ाओ तो इसको रोक दो, इसको बारे में मत सोचो। इसको अगर 4 टाइम्स बढ़ाओगे, इसका पावर है 1, तो स्पीड कितना टाइम्स बढ़ेगा? 4 टाइम्स। देखो कभी ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये निकालना रहेगा, कभी ये दिया है तो ये निकालना है, तो स्पीड कितना टाइम्स बढ़ेगा? 4 टाइम्स। ये पहला पार्ट हमने किया। इसको हमने कुछ नहीं किया, कांस्टेंट माना है, क्योंकि एक को कांस्टेंट बनाना पड़ेगा ना, दोनों को एक साथ चेंज मत करो। अब सेकंड पार्ट में इसको सेम मानो, अब इसको 4 टाइम्स कर दो। इसके पावर में क्या लगा हुआ है? 1/2, तो 4 के 1/2 का मतलब कितना हो गया? 2 टाइम्स। तो इसने 4 टाइम्स बढ़ाया ए ने, और टाइम्स बढ़ाया, तो टोटल कितने टाइम्स हो गए? 8 टाइम्स। ऐड मत कर देना, मल्टीप्लीकेशन होगा। अब दूसरा मेथड लो, कि तुम्हें, जैसे एक को हमने बोला कि सेम रखो, इसमें इसको सेम मतलब कांस्टेंट रखो। तुम ऐसे भी कर सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन, अब ये दो अलग अलग रिएक्टेंट है तो हम रिएक्टेंट बोल देते हैं। अब दोनों के पावर एक साथ ऐड कर दो,
तो क्या हो जाएगा 3/2। अब रिएक्टेंट को 4 टाइम्स कर दिया गया तो एक ही बार में आंसर आ जाएगा 8। तो एज फॉर योर चॉइस, जैसे करना है वैसे कर सकते हो। ये तुम्हारा मर्जी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो एक। तुम लोग का एग्जाम भी है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के ए के पावर 1 और बी के पावर 2/3। तो ध्यान रखना एक चीज कि इस जब ऐसा अलग अलग दिया है ना तो तुम टोटल काउंट करो। देखो एक चीज मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, दिस वन इज ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये ए के रिस्पेक्ट में है, और दिस वन इज ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी। दोनों को ऐड कर दोगे तो 1 + 2/3। दिस वन इज विथ रिस्पेक्ट टू ए प्लस बी, यानी इसको बोलते ओवरऑल ऑर्डर। ओवरऑल ओवरऑल यानी उस रिएक्शन का हो गया, रिएक्शन का ऑर्डर हो गया, किसी पर्टिकुलर का नहीं हुआ। दिस वन इज कॉल्ड ओवरऑल ऑर्डर। तो हम इसी से निकालेंगे, ये नहीं कि इसका अलग निकालोगे इसका अलग निकालोगे, ऐसा नहीं होगा। ओवरऑल ऑर्डर से तुम यूनिट निकालोगे। तो बताओ क्या आएगा यूनिट? वन + 2/3 कितना आ गया? 3। ऑर्डर क्या आ गया? 1। फर्स्ट मतलब दोनों को जोड़ के 1 आ गया। तो मोल पर लीटर के पावर में n-1 - और यहाँ सेकंड इनवर्स से कुछ दिया है, ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। टाइम इनवर्स ये हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा 1, टाइम इनवर्स इसका आंसर होगा। कुछ गलत हो रहा है क्या? एक मिनट, कुछ गलत हो रहा है इसमें। एक चीज मैं यहाँ पर गलत ऐड कर दिया, 3 2 5 5/3 होगा ना, यहाँ पर मैं गलत लिख दिया हूँ। यहाँ लिख दो 5/3। अब करो, अब आंसर आ जाएगा। अब करो, इसको सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई कर दोगे ना?